माजिद भी हमें मिला और माजिद तुम्हारे बड़े फैंस हैं यार, मतलब सब बोल रहे हैं माजिद को लेके आओ, माजिद को लेके आओ। थोड़ा सा तुम्हारी प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी पे फोकस करते हैं। एक चैप्टर मान लो शुरू होता है, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक में माजिद किस तरीके से उस चैप्टर को पढ़ते हैं, तो तुम इस पे मतलब कैसे मतलब मैनेज करते थे? सोशल मीडिया बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन भी है तुम्हारे, अगर आईपैड पड़ा है इंटरनेट के साथ, तो तुम क्या फॉलो करते थे, किस तरीके से तुम डिस्ट्रैक्शन करते थे? तो चलो बुक्स के बारे में तुमने थोड़ा जिक्र किया ही, बुक्स के बारे में बात करते हैं। तुम ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करते थे वो कौन सी बुक से प्रेफर करते थे, एक एक करके करते हैं। तो क्या तुम्हारी रिविजन स्ट्रैटेजी क्या रहती थी? तुमने सिलेबस कब तक खत्म किया था पहली बार? तो जब से हमने दास्ताई जे 2025 के पॉडकास्ट की सीरीज चालू की है, हमें जो सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड पॉडकास्ट है वो ऑल इंडिया रैंक 3 माजिद हुसैन का है। लोग उसकी कहानी सुनना चाह रहे हैं क्योंकि अभी तक ये कहानी सामने नहीं आई है और मेरा काम है आपको ये कहानी सुनाने का, बिकॉज आपके सवाल मेरे तक आ चुके हैं। एंड दास्ताई जे जो हम पॉडकास्ट करते हैं, ये सारे टॉपर्स को आपके अपने सवाल पूछे जाते हैं। सो मेक श्योर पहले तो तुम लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हो और तुम कमेंट कर रहे हो क्या सवाल तुम नेक्स्ट टॉपर से पूछना चाह रहे हो, व्हाट क्वेश्चंस डू यू वांट टू बी आंसर। और बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए मैं माजिद को बुलाना चाहूँगा पॉडकास्ट पे, ताकि हम शुरू करें रास्ता जाइए। हेलो माजिद, क्या हालचाल? यार मैं आया तो देखो आईआईटी बॉम्बे अपने रिक्रूटमेंट के लिए था, अपने कंपनी की साइड से, लेकिन मैंने कहा कि हम आ ही रहे हैं और बातचीत मेरी इन सारे टॉपर से हो ही रही थी। ये बहुत ही फ्रेंडली हैं, सब दोस्त बन चुके हैं ऑलरेडी, ऑल इंडिया रैंक 10 जितने भी हैं टॉप। तो माजिद भी हमें मिला और माजिद तुम्हारे बड़े फैंस हैं यार, मतलब सब बोल रहे हैं माजिद को लेके आओ, माजिद को लेके आओ। तुमने अभी तक पॉडकास्ट नहीं दिया कोई यूट्यूब पे? नहीं, अभी तक मैंने, ये पहला ही पॉडकास्ट होगा ऑफिशियल। वंडरफुल वंडरफुल। तो आज आप पहली बार अनफिल्टर्ड माजिद हुसैन को सुन रहे हो और माजिद हम शुरुआत से शुरू करते हैं, ठीक है? चलो, सब्सक्राइब नहीं किया ना तुमने अभी तक? अगला वाला जो ऑल इंडिया रैंक टॉपर्स का पॉडकास्ट आने वाला है दास्ताई जे का, वो फिर तुम्हारी फीड में नहीं आएगा, तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करो चैनल को। और मैं बता दूं, पिछली बार बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, जैसा मैंने बोला, आपके क्वेश्चंस ही हम पूछते हैं इन टॉपर्स को आईआईटी जे के। तो आपने मेरे को एक जो बहुत कॉमन डाउट ये आया कि आप फाइनल रिविजन के डेज में क्या कर सकते हो, और भले ही वो रिविजन के डेज हो या भले ही वो क्लास 11 के डेज हो, एक रिसोर्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। एंड एक ऐसी बुक जो मैं आपको हर बार रेकमेंड करता हूं, वो दिशा ने अपनी न्यू 48 एंड 24 जेईई एडवांस एंड जेईई मेंस की फिजिक्स, यहाँ केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की भी आप देख सकते हो, इन्होंने अपनी बुक लॉन्च कर दी है, जिसमें 100% पीवाईक्यूज, 100% सोल्यूशंस के साथ चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज आपको मिल जाते हैं। 30 प्लस से ज्यादा चैप्टर्स, 95 टॉपिक्स एंड टू एंड कवर हैं, 6500 प्लस पीवाईक्यूज है इन बुक्स में। तो फिजिक्स की बुक जैसे फॉर एग्जांपल, जो इनकी अच्छी बात होती है वो होती है कि हर क्वेश्चन, हर सोल्यूशन 100% सॉल्व्ड है। इनका जो चैप्टर फ्लो है इंटरनली, वो एनसीईआरटी से अलाइन है, ताकि आपकी प्रेपरेशन, और अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, वो आप अपनी प्रेपरेशन से अलाइन कर पाओ। एंड इसमें 2025 के भी जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस के पेपर हैं, हेंस दिस इज एन अपडेटेड वर्जन। सेपरेट सेक्शंस मेंस एंड एडवांस के हर चैप्टर में आपको मिलेंगे इसमें, ताकि आपकी प्रेपरेशन जिसकी भी चल रही है, आप उसके टाइप के और उस लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाए। जेईई मेन सेक्शन में हर टॉपिक 2 टाइप के क्वेश्चंस, एमसीक्यूज एंड एनबीक्यूज में डिवाइडेड है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस। और जेईई एडवांस में इसमें 10 टाइप के क्वेश्चन अलग अलग हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो, सो दैट योर प्रेपरेशन सीज अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, आपकी प्रेपरेशन लाइन पे रहे। तो इस अपडेट के साथ एंड सब्सक्राइब अभी तक आपने कर लिया होगा, इस उम्मीद में चलते हैं, शुरू करते हैं माजिद के साथ इस इंटरव्यू। तो चलते बातचीत करते हैं थोड़ी सी। तुम्हें मैं पीछे लेके जाता हूँ अपने क्लास 9, 10, जब भी तुमने जेईई शुरू किया, तुम ही मुझे बताओगे अभी, इस दुनिया में तुम क्यों आए आईआईटी जेईई, इसके बारे में तुम्हें कहाँ से पता चला? मैंने 10th में चालू किया था, और है। इससे पहले मेरे पास एक बैकग्राउंड था, क्योंकि मेरे 2 कजिन्स हैं जो इसी फील्ड में जा चुके थे। ठीक है। एक 3 साल बड़ी है मेरे से बहन, और एक साल बड़ा है। ओके। तो मेरे पास वो गाइडेंस था, और मुझे पता था कि मतलब जो मेरे इंटरेस्ट है उससे मैच कर रहे हैं। ठीक है। मतलब और भी ऑप्शन नहीं था मेरे पास। गॉट इट। सोचने तो तुम्हारे बड़े भाई बहन थे फैमिली में, वो इसी फील्ड में थे, तुम्हें इसमें इंटरेस्ट आया और तुम्हें इसमें जाना था। ठीक है। तुम कौन से शहर से हो यार? मैं बचपन में जलगांव में था, और मैं 11th-12th के लिए बुरहानपुर आया था। बुरहानपुर, वहाँ पे तुम्हारी फैमिली थी, वहाँ पे तुम शिफ्ट हो गए। ठीक है। तो तुम अपनी फैमिली के पास क्लास 11, 12 करना चाह रहे थे, वहाँ पे आईआईटी जेईई की तुमने कहा कि प्रेपरेशन में आप 2 साल इधर से ही करूँगा। कि तुम अपनी फैमिली से दूर गए थे या फैमिली के पास गए थे, मतलब तुम शिफ्ट क्यों हुए? मतलब मेरे मम्मी और पापा तो जलगांव में ही रहते हैं, पर अच्छा। मेरी मासी का घर है वहाँ पे। अच्छा। फिर मैं घर पे नहीं रहता, मैं हॉस्टल में रहता था। ठीक है। तो तुम हॉस्टल में शिफ्ट हुए, तो मम्मी पापा से भी दूर शिफ्ट हुए अपनी प्रेपरेशन फोकस करने के लिए और वहाँ से पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, मेक सेंस। तो माजिद, तुम ये कौन सी क्लास की बात, 10वीं की 11वीं की शुरू कब किया तुमने? नहीं, मैंने 10th में शुरू कर दिया था। ओके। और मतलब जो भी रिसोर्सेज मेरे भाई ने दिए थे, थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया था, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लिए थे। तो 11th में मैंने फॉर्मली शुरू किया था। अच्छा। तो 11th में तुम शिफ्ट हुए थे?
ठीक है। तो लेकिन 10वीं में तुमने अपने जो बड़े भाई बहन के रिसोर्सेज थे वो सब तुम्हें मिल गए थे और उससे तुमने शुरू कर दी थी थोड़ी प्रिपरेशन। तो क्या मतलब तुमने शुरू कैसे किया, लाइक IIT जेई किस तरीके से शुरू करते थे? और पहले तो मेरे को स्कूल में बताओ, तुम स्कूल में कैसे स्टूडेंट थे? क्या तुम स्कूल में शुरुआत मेरा से ही- परफॉर्मेंस मतलब था एज अ टॉपर, हाँ। बट फिर भी मैंने उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था 10th तक। ओके, बोर्ड्स का मैंने आखिरी एक आध महीने में पढ़ा था थोड़ा हाँ। बहुत, और मैं शिफ्ट हो गया था 10th में जेई के लिए। गॉट इट। तो तुमने 10वीं तक एक एवरेज नहीं बट टॉपर स्टूडेंट ही थे, बट बहुत ज़्यादा ऐसे IIT जेई के बारे में फोकस या कुछ नहीं थे। तो मैं ऐसे शुरुआत से ही तुम्हें ये नहीं था कि मैं ओलंपियाड दूँ या कुछ। तो तुमने 10वीं में कोई NSCGS वगैरह ये सब नहीं 10th किए तक मुझे ओलंपियाड के बारे में पता नहीं। गॉट इट। तो ये आपके लिए एक्चुअली बेस्ट कहानी है गाइस, क्योंकि ये बहुत सारे लोग मेरे को 10वीं के जो जूनियर्स हैं ये मैसेज करते हैं कि हमने नहीं दिया ओलंपियाड NSCGS वगैरह। और हमने पिछले राजिद के पॉडकास्ट में भी ये डिस्कस किया कि ओलंपियाड जस्ट नॉट नेसेसरी। ऐसा नहीं है कि तुम ना दो तो तुम यहाँ नहीं रह सकते। हमारा सोनिया रैंक ठीक खड़ा है हमारे साथ, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं बाय द वे इन सबके टॉप 10 में और टॉप 60 में CS में जो नहीं रहते हैं ओलंपियाड्स को 10th तक, बट स्टिल तुमने 10th में शुरू कर दी थी एक प्रिपरेशन उन रिसोर्सेज से, उन मटेरियल से जो तुम्हें तुम्हारे बड़े भाई बहन से मिले थे। तो यार ये कैसे करते हो, मतलब सेल्फ स्टडी में IIT जेई की पढ़ाई कैसे करते हो? तुम्हारी 10th से कुछ टिप्स बताओ ना, क्योंकि बहुत बच्चे हैं यहाँ पे जिन्होंने सेल्फ स्टडी से ही पूरा 11th 12th भी निकालना है, उनके पास है नहीं रिसोर्सेज। तो हाँ, मेरा ऐसा था कि जो रिसोर्सेज आते थे मैं उसके हिसाब से शेड्यूल बना लेता था। ओके। कि मतलब मैं सबसे प्रायोरिटी वाइज रहता था कि सबसे पहले नोट्स के क्वेश्चन होने चाहिए, हाँ। उसके बाद में PYQ होनी चाहिए, और उसके बाद में कोई जो स्ट्रॉन्ग मटेरियल है जो पूरा कवर कर ले, उसके हिसाब से कोई बुक्स हो उससे मैं जाता था। गॉट इट। और 11th 12th में तुमने ऑफलाइन कोचिंग तो की ही और साथ में तुमने ऑनलाइन मटेरियल हाँ। सबका फुल एक्सेस लिया है, ठीक है। तो फिर 11th में बेसिकली फिर तुमने फॉर्मली स्टार्ट किया कोचिंग के साथ IIT जेई। और IIT जेई में फिर तुम किस तरीके से, मतलब 11वीं में पढ़ना कैसे चेंज किया तुमने, क्या स्केड्यूल? 10th से 11th में आई थिंक सबसे बड़ा शिफ्ट मैंने टाइम का किया। आगे चलते चलते बात करते हैं। 10th में आई थिंक मैं आउट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ रहा था, ठीक है। और 11th में फिर ऐसा हो गया था कि और कोई काम नहीं है जैसे, ठीक है, मतलब एक दो इंटरेस्ट थे मेरे अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, पर हाँ। फिर भी मैं लगभग पूरा टाइम देता था स्टडीज में। अच्छा, ठीक है। तो कितने कितने घंटे पढ़ाई हो रही होगी इस टाइम पे 11वीं में? आई थिंक 11th में क्लास के अलावा 7 आवर्स अ डे एटलीस्ट हो जाते थे। 7 आवर्स अ डे क्लास के अलावा? और क्लास कितनी लंबी होती थी? क्लास 5-6 आवर्स। 5-6 आवर्स। तो मतलब मोटा मोटा 12-13 घंटे तो एटलीस्ट हम लगा ही रहे थे क्लास 11th में। हाँ। क्या तुम्हें लगता है कि एसेंशियल है इतना अच्छा Essential- रैंक लाने के लिए? क्या तुम्हें लगता है कि हेल्प किया तुम्हें? एसेंशियल ऐसा कुछ नहीं है, पर ऐसा है कि अगर आप जितना ज़्यादा कर सकते हो हाँ। उतना डेडिकेटेड हाँ। उस हिसाब से, या आप जितना अपने टास्क हम्म। अगर अच्छे लेवल पे कर पा रहे हो कम टाइम में, तो वो बहुत अच्छा है। गॉट इट। उसके लिए फिर अगर आपको कम टाइम देना पड़ रहा है, ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है आपको। और तुम्हारे पास फोन था, सोशल मीडिया एक्सेस था क्लास 11th में, या तुम हाँ। इन सबसे दूर रहना पसंद करते थे? नहीं, एक्चुअली 11th में मेरे पास फ़ोन नहीं रहता था, एक ठीक है। मतलब हफ्ते में एक बार मिलता था। ओके। बट 12th आते आते एक्चुअली, क्योंकि मतलब स्कूल की तरफ से मुझे हाँ। जो मिले थे, मतलब आईपैड में इंटरनेट एक्सेस मिल गया था, हाँ। और उसकी वजह से मैं मतलब रिसोर्सेज ऑनलाइन भी ले सकता था। गॉट इट। तो तुम इस पे मतलब कैसे मतलब मैनेज करते थे? सोशल मीडिया बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन भी है, तुम्हारे पास अगर iPad पड़ा है इंटरनेट के साथ तो तुम टाइम वेस्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ सकते, और ये हमारे सारे व्यूअर्स को पता है, लोग बहुत ज़्यादा इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो तुम क्या फॉलो करते थे, किस तरीके से तुम डिस्ट्रैक्शन दूर करते थे? आई थिंक मेरा ऐसा रहता था कि एक मैंने लिमिट सेट कर दी थी हाँ। कि अगर मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, हाँ। तो मैं बीच में थोड़ा रुक जाऊंगा, थोड़ा टहल के आऊंगा या चेस खेलूंगा। अच्छा। कभी मतलब यूट्यूब पे जो लोग सोचते हैं कि आधा घंटा दिन में चला लेंगे, वो आधा हाँ। घंटा नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं। तो वो सब मैं नहीं करता था। हाँ। और अगर जैसे कभी ब्रेक चाहिए, हाँ। तो कोई स्ट्रैटेजी वीडियो देख लिया, कोई मोटिवेशन वीडियो देख लिया, हाँ। चेस खेल लिया, हाँ। ये सब से मैं मतलब रिलैक्स रहता था, हाँ। तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता था। तो तुमने दास्ट नाइट देखा था कभी? हाँ, मतलब देखा जो होगा। 11th में आके मैंने सबसे पहले देखा था AI2 का इंटरव्यू, आई थिंक 2020। हाँ। हाँ। कौन था AI2 का? 23 का आई थिंक नाम नहीं पता, पर इतना पता है कि वो टिपिला सेम बैच से थे। अच्छा, मैं समझ गया। हाँ, मैं भी नाम भूल रहा हूँ, बट हम यहाँ पे वो स्क्रीनशॉट लगा देंगे। बट बेसिकली दैट इज़ वेरी गुड टू नो। माजिद एक व्यूअर रह चुका है अपने टाइम में दास्ताई जेई का, एंड हमने रजत से भी बात की, हमने ऑल इंडिया रैंक 5 से भी बात की थी, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये बैच के बहुत सारे बच्चे टॉप 10 के ये इंटरव्यूज देखे हुए हैं पास्ट में। तो अगर आप भी एक फ्यूचर ऑल इंडिया रैंक 10 है, देन यू आर एट द राइट प्लेस फॉर आप। बट क्या सीखते हो तुम इन इंटरव्यूज से, या फिर की स्ट्रैटेजी वीडियोस कैसे हेल्प करती है तुम्हें? नहीं, मतलब ऐसा होता है कि कभी कभी जब स्टडी से बर्नआउट हो जाता है, तो लगता है थोड़ा रिलैक्स भी कर लो, और उसमें मतलब कुछ देखने में मेहनत नहीं लगती। हाँ। फिर कुछ चीज़ें ऐसी समझ में आती क्या अगर ऐसी चीज़ें जो उनमें कुछ ज़्यादा है और उनमें कुछ कम है, हाँ। तो आई थिंक उनसे फॉलो कर लेना बहुत अच्छा रहता है।
तो माजिद, दिस प्लेटफॉर्म इज ऑल योर्स। तुम अब बता सकते हो, तुम्हें अब कुछ बच्चे देख रहे हैं और जो फ्यूचर ऑल इंडिया रैंक 10 हो सकते हैं, तुम्हारे हिसाब से इतना सिंगल डिजिट रैंक लाने के लिए तुम में क्या डिफरेंट है? तुमने क्या अलग किया है, क्या सैक्रिफाइसेस किए हैं तुम्हारे अब मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि मैंने गोल को बहुत ज़्यादा बड़ा देखा था कि जितनी अच्छी रैंक है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मेरे पास इतना मोटिवेशन था कि मैं 2 साल पूरा डेडिकेट रह पाया। मतलब मेरे को अभी बहुत लोग बोलते हैं कि मैं पढ़ता तो हूँ 13-14 घंटे, पर फिर वो मोटिवेशन नहीं आता या डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। तो उसका रीज़न ये है कि आपने उतना डेडिकेशन नहीं है, आपको एंड गोल पे उतना फोकस नहीं है। गॉट इट। तो अपने गोल को मोटिवेशन की तरह तुमने हमेशा लिया है और उस पे नजर तुम्हारी हमेशा टिकी रही है, और वही तुम्हारे लिए बूस्ट लाता है, मतलब पढ़ाई में और फोकस। फिर उसके बाद में आप जितना टाइम दोगे उस पर उतना अपना बेटरमेंट होता रहेगा। राइट, गॉट इट, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस माजिद। थोड़ा सा तुम्हारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे फोकस करते हैं। एक चैप्टर मान लो शुरू होता है, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 3, माजिद किस तरीके से उस चैप्टर को पढ़ता है? क्या वो शुरुआत से प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है या पहले कुछ बुक से थ्योरी पढ़ता है? नहीं, मेरा ऐसा था कि जैसे 11th में तो मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब चैप्टर खत्म होने के बाद ही करता था मैं। ठीक है, पहले पूरी थ्योरी पढ़ते थे, पूरे पूरे चैप्टर की PYQs कर लिए और कोई मटेरियल कर लिया, बट उससे पहले नोट्स अच्छे से समझ में आ जाए। तो नोट्स में रोज करता था। नोट्स बनाते थे तुम? हाँ, एक अच्छी हैबिट है तुम्हारे हिसाब से नोट्स बनाना। वो लास्ट आते आते मतलब छोड़ दी थी क्योंकि उतना टाइम नहीं मिल पाता था। बट रिवाइज करते होगे तुम अपने नोट्स से, जो पास्ट में पढ़ा है, बनाया है इससे? हाँ, 11th के मेरे पास सारे नोट्स थे। गॉट इट। तो ये शिफ्ट क्यों आया तुम्हारे हिसाब से 12th में बिना नोट्स के? कैसे तुम्हें बेटर रहा बिना नोट्स बनाए? आई थिंक जैसे 11th में अगर देखा जाए तो सिलेबस 8-10 महीने में खत्म होता है। 12th का लाइक 6 महीने में खत्म हो जाता है। दूसरा 12th में शायद चैप्टर ज़्यादा होते हैं, तो स्पीड ज़्यादा होती है, रिवीजन करना होता है, 11th का फोकस करना होता है, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता। फिर समझ गया। तो फिर हम मतलब क्लास 11th तक स्पेशली जब शुरू करते थे तो हम नोट्स बनाते थे, पहले पूरा थ्योरी पढ़ते थे, और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाते थे। जब थ्योरी खत्म हो गई तो फिर क्या करते थे हम? PYQs करते थे साइड बाय साइड, चैप्टर एंड होते। और क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग कहाँ से करते थे? और आई थिंक मैं सब्जेक्टिव प्रॉब्लम ज़्यादा प्रेफर करता था, जो PYQ की सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ, और उसके बाद में कहीं जो भी बुक्स अच्छी मिलती है स्टैंडर्ड सब्जेक्टिव प्रॉब्लम। तो चलो बुक्स के बारे में तुमने थोड़ा जिक्र किया ही, बुक्स के बारे में बात करते हैं। तुम ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करते थे वो कौन सी बुक से प्रेफर करते थे? एक एक करके करते हैं, फिजिक्स की बुक से शुरू करते हैं। और फिजिक्स में तो मतलब मेरा ऑल टाइम फेवरेट सीरीज थी फिजिक्स गैलेक्सी की। फिजिक्स गैलेक्सी की, ठीक है। मतलब वो सफिशिएंट है और कंप्लीट, राइट। तो उसके अलावा कुछ लगता नहीं है। मैंने पूरी सॉल्व की है, और उसकी जो एडवांस इलस्ट्रेशन वाली बुक है वो भी यूज़ की है मैंने। बढ़िया। उसके अलावा लगता नहीं है, उसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कवर हो जाता है। ठीक है, तो फिजिक्स के लिए तुम सिर्फ यही बुक्स यूज करते थे? ठीक है। इरोडोफ, पाथफाइंडर, वो फिर जो सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स होते थे वो अटेम्प्ट कर लेता था। ठीक है, गॉट इट। बट मेन फोकस तुम्हारा फिजिक्स गैलेक्सी, वो बेस्ट लगती है तुम्हें और कंप्लीट लगती है। और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आई थिंक मैंने MS जॉन यूज़ की थी। ठीक है। बट उसके अलावा मेरे को सबसे ज़्यादा नोट्स पे भरोसा था। ओके, नोट्स और PYQ। हाँ, ठीक है। और इनऑर्गेनिक के लिए आई थिंक VK जैसा मैंने यूज़ की थी। ठीक है। और JDL से मैंने कुछ चैप्टर्स पढ़े थे, जैसे मेटलर्जी और केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री? फिजिकल के लिए नीरज कुमार। ठीक है। और मैथ्स पे आते हैं। मैथ्स में कोई स्पेसिफिक बुक नहीं यूज़ की थी मैंने, क्योंकि शीट्स मिलती थी। ठीक है। और जैसे कुछ बुक्स अगर होती है, जैसे अलजेब्रा के लिए मैंने अमरनाथ आना यूज़ की थी, और आई थिंक कैलकुलस के लिए समीर बंसल यूज़ की थी मैंने। ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें याद नहीं है, मतलब चैप्टर वाइज थी। ठीक है, समझ गया मैं। तो मतलब मैथ्स बेसिकली ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ही फोकस होती है, तो इतना ज़्यादा बुक्स रिलेवेंट नहीं है। बट फिजिक्स केमिस्ट्री सारे टाइप की केमिस्ट्रीज की हमने डिस्कशन कर ली है, और ये माजिद की बुक्स थी बेसिकली। तो बुक्स की बात हो गई माजिद, अब थोड़ा सा मेरे को ओलंपियाड्स के बारे में बताओ यार। तुमने ओलंपियाड्स लिखे थे? क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स, ये जितने भी ऑल इंडिया टॉपर्स होते हैं, स्पेशली सिंगल डिजिट, ओलंपियाड्स को बहुत देते हैं। तुमने दिए थे ये सारे? 11वीं 12वीं 10th 11th में कुछ भी नहीं दिया था। हाँ, आई थिंक 10th में मैंने नहीं 11th में मैंने NSCP दिया था। ठीक है। उसमें मेरा 216 में से 99 आया था बस। और स्टिल वेरी गुड बाय द वे। 11th में 12th में मैंने तीनों ओलंपियाड दिए थे, हाँ। विदाउट प्रिपरेशन, मतलब बस होते एग्जाम्स तो दिए थे। हाँ। और उसमें तीनों में मैं नेशनल लेवल पे सिलेक्ट हुआ था। ओके। बट उसके आगे फिर टीम सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है, गॉट इट। तो लेकिन मतलब तुम करते थे, मतलब इस पे अटेम्प्ट किया था? टाइम नहीं दिया था मैंने, बस एग्जाम दिया था। गॉट इट, ठीक है। मेक सेंस यार। मुझे थोड़ा सा रिवीजन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हो कि अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो अगस्त सितंबर का टाइम आ गया है, जनवरी में जे मेंस आ जाएगा और एडवांस उसके बाद आ जाता है फटाफट। तो क्या तुम्हारी रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या रहती है? तुमने सिलेबस कब तक खत्म किया था पहली बार? इस टाइम से आई थिंक 1 महीने तक मेरा सिलेबस हो गया था। सितंबर अक्टूबर तक सितंबर मैक्स तुम्हारा सिलेबस था। ठीक है। बट आई थिंक अक्टूबर
स्टार्टिंग अक्टूबर मिड तक सबका सिलेबस हो जाना चाहिए। उसके बाद मेरा तो रिवीजन ऐसा था कि मैंने चैप्टर वाइज लिस्ट बना ली थी और मैंने अपने हिसाब से चैप्टर्स क्लब किए थे, जैसे क्वाड्रेटिक सीक्वेंस एक साथ, फिर इसमें हीट वाला पूरा सेक्शन एक साथ, और इनको मैं एक बार पूरे नोट्स पढ़ता था, नोट्स से क्वेश्चन लगा लेता था, उसके बाद में उनके पीवाईक्यूज करता था, रिसेंट वाले स्पेशली, और उसके बाद में अगर कोई टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो उसका कोई अलग से मटेरियल देखता था। ठीक है। बट ऐसा था कि मैं चैप्टर वाइज आता था रिवीजन के लिए, और उस टाइम पे जो रिवीजन के 1-2 महीने थे पहले, उस टाइम पे मैंने पेपर की फ्रीक्वेंसी बहुत कम ली थी, मतलब 2 हफ्ते या 1 महीने में। ठीक है। फुल टेस्ट, और उसके बाद हमने फाइनली फुल टेस्ट चालू किए थे। कौन से महीने से? दिसंबर आई थिंक, हाँ, नवंबर तक। ठीक है। नवंबर 1 महीना फिर हमने एडवांस के किए थे, फिर दिसंबर मिड तक हम मेंस पे फोकस हो गए। दिसंबर मिड के बाद फुल मेंस पे शिफ्ट हो मेंस गए। के पीवाईक्यू वाले पेपर और दूसरे पेपर। ठीक है। और अब मान लो आपका मेंस खत्म हो गया, मेंस क्लियर हो गया, तो सिर्फ एडवांस के लिए फिर क्या रिवीजन स्ट्रेटजी रहती थी? एडवांस के लिए ऐसा था कि मतलब एक बार वापस फिर नोट्स को देखो, और जो भी क्वेश्चंस, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है उनको देखो, तो एडवांस के पीवाईक्यूज करो, पीवाईक्यूज मतलब सब्जेक्टिव वाले कर लो, और उसके बाद में जो लास्ट के 3-4 पेपर है उनको एज अ पेपर फॉर्मेट करो पिछले 2-3 साल के, और उसके अलावा जो स्टैंडर्ड सोर्स मिलते हैं, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स मिलते हैं, उन पे फोकस। गॉट इट, मेक्स सेंस। कूल। तो आई थिंक दैट इज वेरी क्लियर। अब माजिद, मेरा फेवरेट सेक्शन है, ये है दास्ताई जी रैपिड फायर। ठीक है, इसमें हम तुम्हारी अदर साइड ऑफ माजिद जानना चाहते हैं, जो भी मतलब अब पढ़ाई के सिवाय जो भी मतलब माजिद है, कुछ छोटे छोटे सवाल है। वैसे मैंने पिछले एपिसोड में बोला था कि ये जेई के सवाल नहीं है तो टेंशन मत लेना, मैं भूल गया था, ये सब ऑल इंडिया टॉपर्स हैं, तो ये जेई के सवाल भी ऐसे इतनी क्विकली करेंगे, बट ये जेई के सवाल नहीं है। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी जस्ट जनरल क्वेश्चन। रेडी हो तुम? जो दिमाग में आए वो जवाब देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं द दास्ताई जी रैपिड फायर विद ऑल इंडिया रैंक माजिद हुसैन। पहला सवाल माजिद, तुम्हारा फेवरेट पास टाइम क्या था? जब तुम फ्री होते थे तो क्या किस तरीके से रिचार्ज करते थे? चेस के तुम बहुत शौकीन लग रहे हो। तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन है? मैग्नस कार्लसन। ठीक है, माजिद chess.com पे क्या क्या रैंक था? chess.com पे मेरी रेटिंग हाँ, लगभग 1514। वाओ, दैट इज वेरी गुड, वंडरफुल। तो चेस माजिद का फेवरेट पास टाइम रह चुका है। माजिद, म्यूजिक सुनते हो तुम? गाने पसंद करते हो? मतलब गाने नहीं, पर म्यूजिक, साइलेंट म्यूजिक, नेचर से रिलेटेड वो सब सुनता हूँ। अच्छा, ओके, तो रिलैक्स करने के लिए साइलेंट और नेचर, वो सब कामिंग म्यूजिक सुनता था मतलब। ठीक है, नींद अच्छी आती है। हाँ, अग्रीड के मैंने भी किया है मतलब सोने के लिए, बट मेरा इंडियन नहीं है। ओके, माजिद, मुझे बताओ यार कि तुम्हारे खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद था? फेवरेट स्नैक आईआईटी कोई जिसने तुम्हें इतना शार्प बनाया? बादाम मत बोलो। नहीं, एक तो मीठा बहुत पसंद था। अच्छा। तीखे में जो भी, एक तो या तो बहुत मीठा हो जाए या तो अच्छा तीखा हो जाए। हाँ, बढ़िया, मुंह में पानी आ गया। तो बेसिकली मीठा भी है सीक्रेट, टॉप रैंकर सीक्रेट है। फेवरेट स्नैक में मीठा बहुत ज्यादा आ रहा है, लोगों को पसंद है। ठीक है, तो माजिद मुझे बताओ, फेवरेट टाइम टू स्टडी क्या होता था? मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट? लेट नाइट खींचना पसंद करते थे या सुबह सुबह उठना? लेट नाइट ऐसा था कि मतलब लेट नाइट में एग्जॉस्ट रहता था 12 के बाद। फिर मतलब 1 बजे के बाद तो मैं कभी नहीं पढ़ा। अच्छा। और मेरा बेस्ट टाइम शाम का 4 से 8 तक था। ठीक है, और ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जिसमें तुम मस्त फ्लेक्स करते थे कि यार ये सब्जेक्ट आ जाए मेरा बेस्ट है? मैथ्स। ओ चलो, फाइनली एक टॉपर आया जो मैथ्स भी पसंद करता है, वरना सब फिजिक्स के दीवाने और फिजिक्स के फैन होते हैं। ठीक है, माजिद, मुझे बताओ कि तुम्हारे फेवरेट टीचर कौन से थे जो तुम्हें सबसे ज्यादा याद रहेंगे? आई थिंक हमारे फिजिक्स के टीचर जो एक थे, एक्चुअली वो 1-1.5 साल के बाद चले गए थे। ओके, ठीक है। और मतलब उनने कोई बात उनकी जो याद हो, जो तुम्हें स्टिक अराउंड की? मतलब उनका ये था कि वो पढ़ाई के अलावा ये भी डेडिकेटेड रहते थे कि स्टूडेंट पढ़ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब जब हम सेल्फ स्टडी करते थे देखने आते थे कि कौन पढ़ रहा है, किसी को कुछ दिक्कत आ रही है कि नहीं। राइट। मेंटर भी, एक पर्सनल मेंटर की तरह भी रहते थे। एंड आई थिंक अगर टीचर्स जो इस एपिसोड को देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ चेंज कर देती है और बहुत आपको वो करती है। बिगेस्ट मोटिवेटर कौन था तुम्हारे आईआईटी जी में, जो तुम्हारी एक इंस्पिरेशन कि तुम्हें इसके जैसा बनना है? कोई तुम्हारा सीनियर हो तो तुमने देखा उसका बहुत ज़्यादा? कोई एक नहीं था, मैंने बहुत सारों के देखे थे वीडियोस। मेरे को अगर एक नाम लेना होता तो मैंने मृदुल अग्रवाल की स्टोरी सुनी है। मृदुल की, हाँ, कि मतलब उसने ऐसा जो भी एग्जाम थी उसमें हर एक में ईयर 1 है। हाँ, मृदुल को तो ऐसे मतलब मेरे को याद है, ऐसे मृदुल भी, प्रदीप्ता बोरा भी, ये सब ऐसे कुछ टॉपर्स है पास में, जानता हूँ इनको लोग रोबोट बोलते थे कि मतलब ये इसको जो भी दे दे, इसको एक टॉप पे दे रखा है कि ये फुल मार्क्स लेकर दे ताकि लोग अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट ना फील करें। ओके, गॉट इट। तो यार मुझे बताओ, अगर तुम इंजीनियर नहीं बनते और कोई ऑल्टरनेट करियर जो तुमने सोचा हो कि भाई एक्टर बनेंगे, सिंगर बनेंगे? मेरे हिसाब से मैं कोई स्पोर्ट्स प्लेयर बन जाता है, चेस या क्रिकेट। स्पोर्ट्स प्लेयर, ठीक है, वंडरफुल। क्रिकेट तो एक आ ही जाता है। तो क्रिकेट, फेवरेट क्रिकेटर कौन?
MS धोनी। MS धोनी काला फैन, काला फॉर अ रीजन। फिर तो तुम्हें ऑल इंडिया रैंक 7 आता तो ज्यादा कुछ होते शायद। ओके माजिद, थैंक यू सो मच माजिद, दिस वाज वेरी हेल्पफुल। तुम्हें कुछ आखिरी शब्द, कुछ मैसेज देना है अपने जूनियर्स को जो देख रहे हैं, तुम्हारे फैंस जो तुम्हें देखना चाह रहे हैं? मेरा मैसेज यही है कि जितने भी तुम जो पढ़ाई कर रहे हो ना, उसमें बस ये देखो कि क्या तुम्हें कंप्लीटनेस महसूस हो रही है, क्या तुम रोज वो कर पा रहे हो। क्योंकि अगर तुम एक दिन में मतलब पूरा दिन दे देते हो, अगले दिन नहीं फोकस कर पाते हो, तो उससे कुछ नहीं होता। अगर तुम डेडिकेशन और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कंसिस्टेंसी रखते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। I think that is a great theme to end it on. You know, stay consistent, stay honest to yourself. अपने efforts में लगे रहो। ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है कि आज मैंने 15 घंटे पढ़ लिया और अगले दिन फिर तुम 3 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हो। That is what माजिद बेसिकली मीन्स। कंसिस्टेंसी पे रहो, जो कर रहे हो रिपीटेडली उसको रिपीट करते रहो। बोरिंग होती है कंसिस्टेंसी ऑब्वियसली, लेकिन जो रिजल्ट देती है, जो नतीजा होता है आपके सामने है। माजिद एक एग्जाम्पल, और इस कैंपस में भरे हुए ऐसे और भी बहुत सारी कहानियां जो हम दास्ताई जेई में आपके लिए लेके आएंगे आने वाले एपिसोड्स में। थैंक यू सो मच। क्या करना चाहिए उनको इस एपिसोड को? लाइक कमेंट लाइक कमेंट शेयर सब कर देना गाइस, सब्सक्राइब कर देना। वेरी गुड। और अपने कमेंट्स में आने वाले फ्यूचर एपिसोड्स के लिए भी क्वेश्चंस बताना हमें जो इन टॉपिक्स को पूछे। बट थैंक यू सो मच माजिद टाइम निकालने के लिए एक संडे को। फाइनली ये